हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो काफ़ी हंगामेदार रहा। अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की तरफ से काफ़ी सारे मुद्दे उठाए गए और सत्ता पक्ष की तरफ से भी उनका कहीं न कहीं जवाब दिया गया। फिलहाल हमारे साथ जींद से बीजेपी के विधायक डॉक्टर मीणा साहब हैं। मीणा जी, पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, जय माता की जय। डॉक्टर साहब, जींद की अगर बात करें, क्योंकि जींद को कहीं न कहीं उस तरीके से देखा जाता था कि वैसे तो कहीं न कहीं जींद हरियाणा के सेंटर में है, हम उसको हरियाणा का हार्ट कहें, दिल कहें, लेकिन बहुत सारी समस्याएँ थी, आपने भी बहुत बार मामले उठाए थे। फिलहाल अगर जींद की बात करें, कितना सुधार जींद में हो पाया है? मैं तो ये कहूँगा कि जब से ये कमान मुझे मिली है जींद की, तब से ये कहूँगा कि 50% काम हो चुके हैं और अप्रैल तक मुझे संभावना है जो रोडों का विषय है, शहर के अंदर की जो सड़कें, वो भी दुरुस्त हो जाएंगी। क्योंकि बहुत सी सड़कों को मैंने 25 करोड़ रुपए की, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और डिप्टी सीएम साहब ने, दुष्यंत जी ने जो कहा है 25 करोड़ रुपए की सड़कें, वो शहर की कुछ सड़कें मैंने B&R को देने का काम किया है। तो जैसे ही वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी उन पर भी सिस्टम चल जाएगा और लगभग 10 दिन के अंदर 2 रोडों पे काम, उनके लिए टेंडर खुल जाएगा। फिर जैसे भी वर्क आउट होएगा उसके बाद। मतलब आप जींद इंटरनल यानी कि शहर के अंदर की बात करें, क्योंकि बाहर से अगर देखें, जो बाहर से आने जाने वाले लोग हैं, जो जींद के बाईपास से होकर निकल जाते हैं, वहाँ तो जींद चकाचक दिखता है कि बिल्कुल जींद का विकास हो गया है। लेकिन अंदर फिर भी कुछ ना कुछ दिक्कतें थी, छोटी मोटी सड़कें थी, जाम लगता था, लोगों को दिक्कतें होती थी, तो उसमें सुधार कब तक? देखिए, जहाँ जाम की व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, जाम की अवस्था की, जाम देखा जाए तो अब 3-3 अंडर ब्रिज बन चुके हैं और चौथा भिवानी रोड पे बनने जा रहा है। और जो अंदर की सड़कों का ही मैंने आपको जिक्र किया, और वैसे अगर बाहर की सड़कों का हम जिक्र करें तो मुझे लगता है कि इंडिया के नक्शे में जींद का नाम होगा, क्योंकि 8-8 नेशनल हाईवे से जींद को जोड़ा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। माननीय गडकरी साहब ने भी एक दिन जिक्र किया कि हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट जींद ऐसा है जिसको लगभग 8 नेशनल हाईवे से जोड़ा गया है। तो ये बड़ा खुशी का विषय। और आज अगर आप देखें बाहर की जितनी भी सड़कें हैं उन पे अगर आप देखें तो आपको खुद महसूस होगा कि जो पिछड़ा हुआ जींद जिसको कहते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ये कहूँगा जो केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार ने मिलकर जो काम किया है, उसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री को जाता है। और जींद को 8 नेशनल हाईवे से आज की तारीख में जोड़ा गया है। बेटे साहब, ये बात थी सड़कों की। अगर हम पानी की बात करें, क्योंकि मुझे भी याद, आपने बहुत दफ़ा ये मामला उठाया था कि जो मेरे जींद के लोग हैं वो कहीं न कहीं दूषित पानी पीने के लिए उनको पीना पड़ता है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। उसके लिए आप क्या कुछ कर पाए? आखिर कब तक जींद के लोगों को जो है स्वच्छ पेयजल जो है पीने को उपलब्ध होगा? देखिए, मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि मेरे पिताजी ब्रह्मलिंग डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जी ने जींद को मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के कार्यकाल में मेरे पिताजी को दिया गया। जींद को ये सौगात दी गई। वहीं पे क्योंकि 700 करोड़ रुपए की ये सौगात है, वहीं पे मैं पानी के लिए निरंतर, भाखड़ा के पानी के लिए निरंतर लड़ता रहा। और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो भी कहूँगा कि वो चीज़ भी देने का काम किया जिसके लगातार मैं लड़ाई लड़ी, जो लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से है। आज बड़ौदी के पास में लगभग 45 किले ज़मीन ले ली गई है। 10 किले और लेते ही इसकी DPR वगैरह तैयार हो जाएगी और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही काम ये भी प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि सड़कें गलियां तो मेरा मानना है बनती रहती, टूटती रहती हैं। किसी किसी समय में जींद में 4-4 मिनिस्टर रहे, तब भी कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट जींद में नहीं आ पाया। आज ये कहूँगा कि मेरे पिताजी और मेरे हाथ से ये एक एक प्रोजेक्ट जाएगा तो जींद वालों के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। इसमें मैं धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का करूँगा, जो निरंतर अपना प्यार जींद पर बरसाए हुए हैं। तो वही मीडिया साहब, अगर बातचीत करें, क्योंकि आपने विधानसभा में ये मामला उठाया, बहुत सारे कहीं न कहीं कर्मचारियों की, स्टाफ की कमी है। जैसे आप खुद डॉक्टर हैं, तो कहीं न कहीं जैसे ट्रामा सेंटर है जो उसको कहीं न कहीं लाया जाए, या फिर जो मेडिकल की सुविधाएं हैं उनको और ज़्यादा कैसे दुरुस्त किया जाए और ज़्यादा कैसे बेहतर किया जाए? देखिए, ये कहेंगे क्योंकि 8 नेशनल हाईवे से जींद को जोड़ा गया तो एक्सीडेंट भी स्वाभाविक होंगे। उसको देखते हुए ट्रामा सेंटर डिस्ट्रिक्ट जींद हेडक्वार्टर पे होना चाहिए, ये मैंने मांग रखी है। और साथ में ही अगर लॉ कॉलेज के लिए भी कहा है, और यूनिवर्सिटी में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से कार्य चल रहा है। और ये रीजनल सेंटर था जींद का, CRSU रीजनल सेंटर था। मेरे पिताजी ने मीरपुर यूनिवर्सिटी का हवाला देकर इसको यूनिवर्सिटी में तब्दील कराने का काम किया। और आज अगर हम देखें तो 100 करोड़ रुपए की लागत से जींद में यूनिवर्सिटी में काम चल रहा है। आधा काम हो चुका, कुछ काम चल रहा है। इसी प्रकार से लॉ कॉलेज भी आ जाएगा और कई मैं ये कहूँगा और कई आएंगे। और अच्छा, ESI हॉस्पिटल के भी लिए मैंने मांग उठाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है। उसके लिए भी मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मानने का काम करेंगे, क्योंकि आपका पंचकुला कालका जी में ही एक 30 बेड का पास किया गया, तो जींद तो सारे नॉर्म पास करता है।
तो 30 बेड का जींद में भी हॉस्पिटल बनाया जाए, इसके लिए भी मैंने इस प्रश्न काल में प्रश्न उठाया है। और भी कई प्रश्न उठाए। आज ही मैंने एक प्रश्न ये उठाया था कि जींद का जो नदी है, हांसी ब्रांच नहर है, इसके ऊपर में दोनों साइड में पटरी बनाई जाए। एक साइड में बन चुकी है लेकिन आधी बनी है, उसको अमरेडी से लेकर जो रेलवे का पुल है वहाँ तक बनाया जाए। दोनों साइड बन जाएगी, जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक के लिए जाते हैं उनके लिए भी बेहतर रहेगा, और वो एक मिनी बाईपास का काम करेगा। तो उसके बाद में जैसा भी होगा, देखिए ये मैंने आज मांग रखी है, मुझे उम्मीद है कि वो पूरी भी होगी। और छठ पूजा के लिए भी मैंने घाट मांगने का काम किया है, क्योंकि 15 से 20 हज़ार पूर्वांचल के वे अन्य स्टेटों से आए लोग रहते हैं, तो धर्म की आस्था के अनुसार उनको वो जगह मुहैया होनी चाहिए। वही मेडा साहब, अगर बात करें, ये बात थी तमाम सुविधाओं की जो विकास कार्य आप करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें आपने बताई, क्योंकि पानी का आपने प्रोजेक्ट बताया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो वो आपने बताया कई करोड़ का है। लेकिन अगर स्टाफ की बात करें, क्योंकि काफ़ी विधायकों की तरफ से अपने अपने हलकों की मांग रखी गई, चाहे हम टीचर्स की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, या फिर अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें स्टाफ की बहुत ज़्यादा किल्लत और दिक्कत है। जींद की किस तरह की व्यवस्था है स्टाफ की, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में? देखिए, कल भी मैंने स्टाफ के विषय को लेके मांग उठाई है कि यूनिवर्सिटी में भी स्टाफ दिया जाए, स्टाफ की कमी है। इसी प्रकार के स्कूलों में भी थोड़ी अव्यवस्था होगी, क्योंकि एक नया रूल बनाया गया है, उसकी वजह से थोड़ी अव्यवस्था है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। आज शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा है। और बात रही कि हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल में भी पहले से सुधार है, पीछे कुछ एक डॉक्टर्स का आना हुआ है। इस प्रकार से जैसे जैसे डॉक्टर्स और भर्ती होंगी डॉक्टर की, इसी प्रकार से सभी डॉक्टर्स को पूरे हरियाणा में बांटा जाएगा। तो मेरा मानना है कि जल्दी ही सरकार इन कार्यों को पूरा करेगी। वही मिर्जा साहब, एक अंतिम सवाल आपके जींद से जुड़ा, उसके बाद हम राजनीति की बातें करेंगे। जींद की अगर बात करें, क्योंकि लगातार आपकी खुद हम लगातार जो वीडियो है मीडिया में वो आती रहती हैं, आप जींद के विकास के लिए खुद सड़कों पर उतरते थे, चाहे अधिकारियों के साथ बातचीत करनी हो, जाके खुद देखना हो। तो कई बार आपने आरोप लगाया था कि जो अधिकारी हैं, अफसर है, वो कहीं ना कहीं बातचीत नहीं मानते, या फिर जिस तरीके से आपको बताना चाहिए, फीडबैक देना चाहिए, वैसा नहीं देते। फिर आपने शिकायत भी की, क्या कुछ समाधान हो पाया है? अगर फिलहाल की बात करें, जो आपके जींद के अधिकारी हैं, कितना कुछ तालमेल आपका उनके साथ? देखिए, जींद के अधिकारी अब अच्छा काम कर रहे हैं। शुरू शुरू में कभी कभी अधिकारियों को लगता है कि विधायक किस तरह से, वो भी सोचने का काम करते हैं, लगता है कि विधायक को ज्ञान है और विधायक हर एक विषय में विधायक की पकड़ है, तो अधिकारियों को भी मानना पड़ता है। लेकिन आज मैं ये कहूँगा कि अधिकारी पूर्ण रूप से बात मानते हैं, तभी जींद विकास की तरफ चल रहा है। और वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और ये कहूँगा कि हमारे अध्यक्ष गुप्ता जी ने भी एक कमेटी बनाने का काम किया है कि अगर कोई भी विधायक किसी भी ऑफिसर की शिकायत करेगा तो उसकी पर सुनवाई होगी और उस ऑफिसर की जवाबदेही बनेगी। तो इसी प्रकार से मैं ये कहूँगा कि अब मुझे नहीं लगता जींद की काफ़ी तरक्की की तरफ जींद बढ़ रहा है, मैं ये कहूँगा, लेकिन समय लगता है। लेकिन मेरा पूरा प्रयास है, क्योंकि जींद मेरे पिता ब्रह्मलीन डॉक्टर हरिचंद मिड्डा की कर्म भूमि रही है और मेरी जन्मभूमि है। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि अपना कर्ज उतार सकूँ। वही मिड्डा साहब, हम बात करें कांग्रेस की, देश में कहीं ना कहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। हरियाणा में भी वो यात्रा आई, हालांकि दूसरा चरण है, फिर से वो हरियाणा में आएगा। भारत जोड़ो जो यात्रा कांग्रेस निकाल रही है, कितना कुछ परिवर्तन, कितना कुछ बदलाव आप देख पा रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, ठीक है, उन्होंने प्रारंभ की है यात्रा, पर मैं कहूँगा कि कांग्रेस बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। इस विषय को लेकर माननीय राहुल गांधी जी ने इस यात्रा को प्रारंभ किया है, तो देखिए क्या असर रहता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी का कोई जवाब नहीं, चाहिए कोई कितनी यात्राएं निकाल ले, उनका कोई जवाब नहीं, उनका कोई तोड़ हो ही नहीं सकता। मैं तो ये यहाँ तक कहूँगा कि इस देश को ज़रूरत थी भाई नरेंद्र मोदी जी की। और ऐसे समय में आज हमारा देश आप देख रहे हैं, चाहे वो चाइना वाला मामला हो, हमारे जो फौजी भाई हैं किस तरह से बुलंदी से लड़ने का काम करते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि शेर दिल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और आज बहुत से देशों को उनकी राय मशवरा भी लेना पड़ता है, और हर प्रकार से पूर्ण रूप से बाकी सब देश कहीं ना कहीं उनके मन में भय रहता है कि नरेंद्र मोदी अपने आप में एक शेर दिल व्यक्ति है, जिससे उलझना आसान नहीं है। एक मिनट साहब, हम बात करें सरपंचों की, क्योंकि आप गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, और अगर हम जेजेपी कोटे की बात करें तो देवेंद्र बबली पंचायत मंत्री हैं। लेकिन देखने को मिला कि जेजेपी के ही विधायक जी कहीं ना कहीं, कांग्रेस के विधायक तो मांग करते ही करते हैं, जेजेपी के विधायकों ने विरोध किया कि जो सरपंचों की पावर है उसको 2 लाख से ज़्यादा करके 20 लाख या उससे ज़्यादा करना चाहिए। और ई टेंडरिंग को कहीं ना कहीं यहाँ गलत ठहराया जा रहा है कि जो सरपंच जो मांग कर रहे हैं, उनकी मांग कहीं ना कहीं जेजेपी के विधायक ही करते नजर आए और कांग्रेस के विधायकों ने मांग। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कहता हूँ कि भाई बबली जी ने ना जाने किस विषय को सोच के ऐसा किया
क्योंकि उस समय में कोई पंचायत नहीं थी, तो उन्होंने ये ऑफिसर्स को लेके किया। लेकिन आज मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी इस पर अपनी राय रखेंगे, और मैं भी यही कहूँगा कि कुछ ना कुछ बढ़ाना चाहिए अमाउंट, चाहे वो नगर पालिका का हो या वो पंचायत का हो, ताकि एक हक होना चाहिए, एक अधिकार होना चाहिए कि छोटा मोटे काम को लेकर अगर कोई अधिकारी कोई भी ये सकता हूँ नेता अगर कोई जिम्मेवारी उठा ले तो तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो मैं भी चाहूँगा कि जनप्रतिनिधि अगर कहीं मान लीजिए हम ही किसी गाँव में जाते हैं और छोटी मोटी गली कोई ऐसी होती है कि तुरंत उसको बनना चाहिए और हम कह देते हैं, तो वो काम होना चाहिए। उसके लिए अगर अमाउंट 2 लाख होगा तो दिक्कत आएगी। वहीं अगर विपक्ष की बात करें, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या इनेलो की बात करें, वो लगातार कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जो जेजेपी बीजेपी की सरकार है ये भ्रष्टाचार करने में जुटी, ये सारे के सारे महकमे में भ्रष्टाचार है। मुख्यमंत्री की बात करें, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो है जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। लेकिन विपक्ष के आप इन आरोपों को कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष और क्या कहे आपको। अगर विपक्ष ये कहे कि सरकार बहुत अच्छी चल रही है, अगर मान लो कोई ऑफिसर गड़बड़ करता भी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेते हैं और आप जान रहे हैं कि किस प्रकार से उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, तो विपक्ष के पास कोई चारा भी नहीं है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो अगर वो ये कहे कि सरकार बड़ी अच्छी चल रही है तो फिर उनके पास बचेगा क्या। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, नीचे कुछ लोग गलत हो सकते हैं, भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा था, कुछ कम हुआ है, और मान लीजिए कुछ भ्रष्टाचारी हैं वो कर भी रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। तो इस चीज़ से बुखलाई हुई है कांग्रेस। मैंने आपको जैसे कहा कि कांग्रेस धरातल से बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, उसका कारण ही यही है कि कांग्रेस के पास कुछ बचा ही नहीं है। तो वो चाहे वो यात्राएं निकाले या वो कुछ भी करे, बेकार है, सब बेमाना है। अंतिम सवाल है मेरा, गठबंधन में सरकार है, आगे भविष्य में फिर चुनाव होने 2024 के, जेजेपी वाले लगातार दावा करे गठबंधन में लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के कुछ लोगों का मानना है, चाहे वो चौधरी वीरेंद्र सिंह हो या फिर अन्य भी नेता हो या कार्यकर्ता हो, कि हमें आगे गठबंधन की आवश्यकता प्रदेश में नहीं है। और समय समय पर इसकी कहने की नाराजगी दोनों पार्टियों में देखी भी जाती है, वर्कर्स में भी देखी जाती है। भविष्य में रहेगा गठबंधन? देखिए, गठबंधन बिल्कुल रहेगा और मजबूत गठबंधन रहेगा। माननीय मनोहर लाल जी और दुष्यंत चौटाला जी मिलकर इसको चला रहे हैं और बड़ी अच्छी सरकार चल रही है। मैं तो ये कहूँगा कि ये गठबंधन जिस प्रकार से अच्छा चल रहा है, लोगों को देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी न किसी प्रकार से वो भाजपा को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो किसी प्रकार से सफल नहीं होंगे। विपक्षी दल फेल रहेगा इस मामले में, मेरा मानना है। और बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं। वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से ये गठबंधन टूटे या कोई नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो, तभी वो ऐसा चाह रहे हैं। वरना उनको लगता है किसी भी सूरत में हम तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मनोहर लाल जी को सीएम बनाने से रोक नहीं सकते। उनके पास एक यही चारा बचा है, वो ऐसी बातें कर करे, ऐसे लोगों को भरमा कर ही इस प्रकार से वो अपनी राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा के लोग आज बिल्कुल समझदार हैं कि आप देख सकते हैं कि पारदर्शिता के आधार पर जिस प्रकार से नौकरियां मिल रही हैं, चाहे वो गरीब का बच्चा चाहे अमीर का बच्चा हो, मेरिट अगर उसके पास है तो आप ये मान के चलिए कि नौकरी उसी को मिल रही है। और यही कारण है कि विपक्ष बौखलाया हुआ है। वैसे तो मेरा अंतिम सवाल था, लेकिन आपने जो मुख्यमंत्री जी वाली बात की कि हम तीसरी बार फिर से मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, वहीं जेजेपी का सवाल फिर से आ जाता है। जेजेपी वाले भी दावा करते हैं कि फिलहाल हमारे 10 विधायक है, जितना काम हम तेजी से नहीं कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे। अगली बार जो है जो दुष्यंत चौटाला उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे ताकि सारे के सारे काम कर पाए। लेकिन गठबंधन में वो भी मुख्यमंत्री चाह रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं, फिर कह रहे गठबंधन में रहेंगे। देखिए, गठबंधन रहेगा और जो नियमें शर्तें हमारे आला कमान खोलेंगे वो तो भविष्य के गर्भ में है कि किस प्रकार से क्या बात पे सहमति होती है। ये मेरी मतलब मैं कहूँगा कि मेरी से ऊपर की बात है। तो ये फैसला हमारे आला कमानों ने लेना, ये उनका फैसला है। शुक्रिया सर बातचीत करने। जी, जय माता दी, नमस्कार। तो ये थे बीजेपी से विधायक डॉक्टर कृष्णचंद्र मिंडा, जिन्होंने कहीं ना कहीं तमाम के तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की, और खासकर जींद की अगर हम बात करें, क्योंकि जींद को सब लोग जानते हैं, 22 जिलों में सबसे पिछड़ा जिला जींद को माना जाता है। और ये भी कहा जाता है मोहन राजनीतिक तौर पर कि जो बाहर के जो नेता है या फिर जिनको रैलियां करनी होती तो जींद, क्योंकि हरियाणा के बीच में, हरियाणा का दिल है, उसको ही कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर तो प्रयोग किया जाता रहा था। लेकिन विकास की दृष्टि से देखें तो जींद सबसे पिछड़ा हुआ जिला था। लेकिन जैसे मिंडा साहब ने बताया कि काफ़ी सारे काम इन्होंने जींद में करवाए हैं, और आने वाले समय में जींद को और कैसे बेहतर कराया जा सके उसके लिए भी मिंडा साहब जो लगातार प्रयास कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नयन, बिंदास हरियाणा।